friends, welcome to my channel. Hope you all are doing great. So today we will discuss the concept of financial management. Financial management is a very interesting concept to read about. So before understanding the meaning of term financial management or before understanding this concept, we will understand the meaning of two terms that are finance and management. Finance क्या होता है? फाइनेंस को अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करना हो तो फाइनेंस क्या होगा? फाइनेंस का मतलब होता है फंड्स विच आर यूज्ड बाय अ बिजनेस टू ग्रो इटसेल्फ. फाइनेंस क्या है? फाइनेंस सिंपली अगर आप देखो तो मनी है, कुछ और नहीं है, सिर्फ फंड्स जो बिजनेस इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्ट की हुई मनी से खुद को ग्रो करता है. और अगर हम दूसरा टर्म देखें दैट इज मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इन अ मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. ये तो हम बीकॉम से स्टडी करते आ रहे हैं, बीकॉम से भी क्यों, इनफैक्ट +2 से ही स्टडी करते आ रहे हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ टर्म मैनेजमेंट. So finance means the funds and management means to plan and control the things in a most effective and efficient manner. So अगर अब हम इसे कलेक्टिवली देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब निकल कर आएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे. कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? कि जो कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल हैं उनका बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करना, उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट को समझने के बाद, वो ये है कि फाइनेंस को एज अ की माना जाता है हर एक बिजनेस की. तो व्हाई फाइनेंस इज नोन एज द की ऑफ एनी बिजनेस? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है कि फाइनेंस को हर एक बिजनेस का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है? तो आंसर सीधा सा है और बहुत सिंपल सा है. आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है इसके अंदर, और वो क्या है कि फाइनेंस फंक्शन इज the key of every other function or the activity performed within an organization. क्वेश्चन क्या था कि फाइनेंस एक बिजनेस का की क्यों माना जाता है, और उसके बाद आंसर क्या है कि फाइनेंस फंक्शन इज द की ऑफ एवरी अदर एक्टिविटी परफॉर्म विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक बिजनेस में क्या सिर्फ एक ही एक्टिविटी परफॉर्म होती है? नो, एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. उसमें बहुत सी सारी एक्टिविटीज होती हैं जब वो बिजनेस क्या करता है? सक्सेस अचीव करता है. तो हमारे पास क्या है ये कंसेप्ट. आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो अब ये इसका थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाने के लिए आपको ये एग्जाम्पल बताती हूँ. लेट्स सी एग्जाम्पल क्या है. एक्चुअली वी हैव द वेरियस activities that are performed within an organization, but we will understand this concept with the help of three major functions that are performed within an organization, which are production, marketing and finance. इन तीनों की मदद से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से फाइनेंस हर एक बिजनेस का की माना जाता है. मीन्स फंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस. व्हाई? लेट्स सी, सपोज वी हैव द प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस. दीज आर द थ्री डिपार्टमेंट्स which are present within an organization. तो इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट बिना फंड्स के प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता. किस तरह से? सपोज कोई भी बिजनेस है, कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रोडक्शन से. कोई भी गुड या सर्विसेज बिजनेस क्या होता है? जो कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस करता है और उसको आगे कस्टमर्स को सप्लाई करता है और प्रॉफिट्स को अर्न करता है, और इस तरह से वो खुद को सर्वाइव करता है मार्केट में. तो फर्स्ट जो मेजर फंक्शन होता है किसी भी बिजनेस का, वो क्या होता है? प्रोडक्शन. कि अगर गुड्स प्रोड्यूस करनी है या सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है. सपोज एक बिजनेस है, वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिएगा? रॉ मटेरियल. तो दैट मीन्स सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की. रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिएगा.
अब वो रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए क्या होना चाहिए? मनी होनी चाहिए, फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर फंड्स नहीं है, अगर मनी नहीं है, तो क्या रॉ मटेरियल परचेज किया जा सकता है? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू परचेज एनी रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट इन द एब्सेंस ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ी? फंड्स की। दैट मीन्स सबसे पहली एक्टिविटी के लिए ही हमें फंड्स चाहिए। और दूसरी, अगर हमारे पास मान लो रॉ मटेरियल आ जाता है, हमारे पास मनी थी, हमने रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया मार्केट में से, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि रॉ मटेरियल को हमें क्या करना है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? या तो अगर आपकी लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं तो आपको लेबर को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, लेबर को अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगर आपकी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं तो आपको प्लांट या मशीनरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में अगर प्लांट या मशीनरी को इंस्टॉल करना, दैट मीन्स उसकी इंस्टॉलमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर होगा उसके लिए पेमेंट्स करना। अगर किसी लेबर को एम्प्लॉयमेंट देनी है तो उस केस में भी आपको उस लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी। तो सेकंड स्टेप में भी जहां पर आप रॉ मटेरियल की कन्वर्शन करोगे फिनिश गुड्स में, वहां पर भी किसी रिक्वायरमेंट होगी मनी की। दैट इज कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो इस प्रोसेस में भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई? मनी की। इस तरह से ये हुआ हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम, जहां पे फंड्स की रिक्वायरमेंट हमने देखी। अब सेकंड हमारे पास है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? जो फिनिश प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस हुआ है उसको सेल करना, टू सेल द फिनिश प्रोडक्ट इन दी मार्केट। अब मार्केट में प्रोडक्ट को सेलिंग करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी के पास वो प्रोडक्ट है, आपकी उस प्रोडक्ट इतना प्राइस है, इतना क्वालिटी है, कॉम्पिटिटिव जो है उसके क्या फीचर्स हैं, वो सब आपको पब्लिक को बताने पड़ेंगे। वो पब्लिक को कैसे बताओगे? आपको प्रमोशंस करने पड़ेंगे। क्या प्रमोशनल एक्टिविटीज बिना फंड्स के की जा सकती हैं? ऑफ कोर्स नॉट, यू नीड द फंड्स। तो जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं जो मार्केटिंग के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी हमें फंड्स रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट है। फाइनेंस तो वर्ड डिपार्टमेंट का नाम से पता चल रहा है, इसका तो पूरा का पूरा खेल ही फंड्स का है। तो इस तरह से चाहे कोई दूसरी एक्टिविटी भी ले लो, इनफैक्ट जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पर्सन प्रोडक्ट को सेल करने जाएगा या जो भी आपका सप्लाई चेन होगा उसमें भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। जितने भी वहां पे पर्सन्स आपके, जितने भी एम्प्लॉयज आपके इन्वॉल्व होंगे, उन सबकी सैलरी जाएगी। वो सब कहाँ से जाएगा? फंड्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के पास, तभी जाएगा। तो इसीलिए फाइनेंस को क्या कहा जाता है? फाइनेंस इज नोन एज द की ऑफ any business. Hope you understand this concept in a very clear manner, and that is all for the concept of financial management. So that's it for the today. Hope you like the content.